थी उस समय, और लगता था बुजुर्ग गया नहीं, उसको परमात्मा की दौलत ऐसी अंदर थी, मेरे से अलग हो गई। वो बाद में जहाँ पहुंची, इतनी जल्दी पहुंची, मैंने कहा आपसे मैं सॉरी माफी मांगती। कहती आह भगवान जी क्या कह रहे हो? अरे ज्ञान है, परमात्मा मेरे अंदर था, मैंने तो उसको अपना बना लिया। ऐसी स्थिति वाले बंदों का साथ करें, क्योंकि किसी को परेशान, किसी की परेशानी अपनी परेशानी, अपनी परेशानी किसी की परेशानी हो सकती है। तो बहुत विचार के करना है। एक आनंद के लिए जा रहे हैं, आनंदमय ग्रुप का नाम रखा, जहाँ दुख विसारण छोड़कर आनंदमय ग्रुप का नाम लिखा। वो आनंद क्या है? वो आनंद है अपने आप को जानना, अपने पे विश्वास आ जाए, मेरा आनंद स्वरूप परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है। वो वाला ज्ञान वाला जो चलेगा, आपको उसको चेहरे को। अब जा रहे हैं घर की बातें, ये वो रोना दो, यहाँ कोई आनंद नहीं आएगा। फिर अगर फैमिली को लेते हैं, अपने परिवारों को लेते हैं, तो ये बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें तो ज्ञान वाली बातें। तो बहुत सुंदर हमारा परमात्मा का ज्ञान हो रहा है हमें, और परमात्मा हमारे साथ है। उसने कहा बिल्कुल नहीं डरना। किस बात का डर है? जब शरीर देखेगा तो डरेगा, जब परमात्मा को जान लिया है कि मेरा चलाने वाला भी वही है, डर किस बात का? वो आपकी हर तरह से मदद कर सकता है, कुल्ली के रूप में आके भी आपकी मदद करेगा, लेकिन विश्वास कितने करना कि परमात्मा है, था और रहेगा। ये वाली बात हमें दोहरानी है बार बार। हम आनंद के लिए जा रहे हैं, और वो आनंद मेरा स्वरूप बन जाए। हर क्षण वाह 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 कैसे निकलेगी? वो मेरा स्वरूप बन जाएगा तो वाह वाह वाह, किसी और कुछ है नहीं। और जो कर रहा है राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ वो भी वाह वाह। तू जो करेगा, ऐसा विश्वास वाला चलिए, एक ही ग्रुप बनाइए। आप बहुत इजी समझ रहे हैं, लेकिन जरा भी मन के अंदर डिस्टर्ब, जरा सा भी खराबी आ गई, वो हमारा जाना बेकार हो जाएगा। तो हम आनंद को लेने जा रहे हैं। आनंद हमारा स्वरूप है, जिसको स्वयं पे विश्वास है, जिसको ये पता है कि मेरा साथी, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है और मेरे से अलग नहीं है, वो वाली कैटेगरी में हमने बैठना है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर क्यों गाड़ी में जा रहे हैं? कि एक ही कैटेगरी के होंगे, आनंद आएगा। जो बात करेंगे एक दूसरे की बात से हमने ऊपर उठना है। हमें गुस्सा, परिवार वाला बात करेगा गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अपनी कैटेगरी की बात करेगा, मेरी अपनी कमजोरी दिखाई देगी। यहाँ मैं कमजोर हूँ, मैं क्यों नहीं, मेरे को सीट मिली हुई है, मेरे से बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा है, तो मेरा उठना धर्म बनता है। विश्वास करना, इतनी कुर्बानी अपने अंदर पैदा करनी है। ये कोई सीखने के लिए जा रहे हो और पहला स्टेप उठा रहे हो, बहुत विचार के उठाओ। भीड़ इकट्ठी करनी आसान है, भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है। भीड़ इकट्ठी करने से अभी आप डुगडुगी बचाओ, दुनिया आ जाती है। दुनिया के आने में बंदर वाला क्या करता है? डुगडुगी बजाता है, बच्चे तो आ ही जाते हैं, और बच्चों को देखकर डुगडुगी बजानी आसान है, बंदे कर, लेकिन बंदे शांत से बैठकर तुम्हारा रोग देखें, ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सुंदर विचारधारा के साथ जा रहे हैं, भगवान हमारा साथ देगा। बाकी आप तक यही सोच रहे हो, जितने बंदे होते हैं होते जाओ, तो ये अपने माइंड को खाली कर दो, फ्रेश रखो। जितने हो गए हो उतने काफी है, उतने को संभाल के हम नहीं ले जा रहे। जिसका जाना है वो अपने से भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये मत सोचना हम ले जा रहे हैं, हम किसको ले जा रहे हैं? हम लेके नहीं जा रहे, उसकी अपनी आस्था है। कहते हैं आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है? अगर आस्था नहीं तो तुम्हारा बंद द्वार भी तुम्हारे पहुंचेगा। विश्वास करो उस परमात्मा पे, और हम इतने सुंदर बन जाएं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग देखे कौन सा कहाँ से ग्रुप आया है। हम जो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी मदद कर सके, उनको ताकत दे सके, ये काम करने जा रहे हैं। अब ग्रुप को इकट्ठे किए जा रहे हो। एक बंदा, संकल्पवान महात्मा गांधी ने लिखा है, एक बंदा ही पूरे विश्व को बदल सकता है। संकल्प कहना आसान है, संकल्प भगवान एक ही करेगा। संकल्प सारे नहीं करते। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, दुनिया तुम्हारे पीछे। जाने वालों की कोई आप सोचो मत, जिसने जाना है आपका नाम सुन के भी आपके पीछे भी आएंगे।
2 दिन है हमारे पास, वो ऑटोमेटिक पहुंच लोग जाए। अपने आप अटेंड करें हैं क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल। मेरे को लगन है आपसे प्यार है, मैं कहती हूँ मेरे को कोई भी घर के मेंबर को कहूँ वो भी छोड़ के आ जाएगा, अगर मेरे को अंदर विश्वास है। सबसे बड़ी चीज हमने क्या पाया यहाँ पे? परमात्मा का विश्वास। ऐसे नहीं आ रहे, सही कह रही हैं, ऐसे ढीले डुले थे हम, घर की उलझनों के अंदर इतने परेशान थे, आज छोड़ दिया उलझने। और मैंने विश्वास किया है, बहुत शक्ति दे कि कहने को बेटी थी, हमको उसका ध्यान लगा है। अब बेटी के अंदर मेरी परमात्मा है, वो इतना ताकतवर है, मैं उसको क्या ताकत दूंगी? ये वाले विचार आ गए। बेटा है, कब जोर महसूस कर रहे हो? अरे जो ताकत तेरे अंदर है वही ताकत तेरे बेटे के अंदर है, ये विश्वास कर। उसकी बातें लेकर बैठे हैं, मैं उसका कैसे हित करूं? तुम क्या हित करोगे? अरे जो जिंदा रख रहा है उससे बड़ा हित तुम क्या करोगे किसी का? मेरे शव को लेकर कौन ढो रहा है? मेरा परमात्मा ही तो मेरे शव को लेकर चल रहा है, इससे बड़ी ताकत आप क्या खोजते हो? सब सुख के समान है हमारे पास। उसने कहा ना, है क्या? कुछ भी नहीं, गम एक एहसास है जो हर गम एक एहसास है जो हर किसी के पास है। खुशी की सबको तलाश है, लेकिन जिएगा तो वही जिसको परमात्मा पर विश्वास है। विश्वास लाओ, कौन से बाहर वाले नहीं। अभी शर्मा जी उठ के आ गए थे, उनकी बात पर ये कहने लगे कि ये भगवान की बात करें, लेकिन उसकी बात उस हालांकि फिल्मी गाना गाया, उसने ये कहा है कि कितनी उम्र तक तू बाहर का बोझा ढोया फिरेगा, जाग, अंदर तेरे जो शक्ति है जिससे तू जी रहा है, उस शक्ति से अपनी पहचान कर, उससे मिलन कर। बहुत 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 घूम लिए, जितने संत मिले हैं, ऋषि मुनि मिले हैं, वो अंदर ही गए हैं, पूंजी हमारी अंदर पड़ी है, और हम खोज कहाँ रहे हैं? बाहर गुरुद्वारे में जाए, जहाँ जाए। पहला ज्ञान का मतलब है मेरे अंदर अनुशासन हो। ज्ञान कुछ देता नहीं है, ज्ञान के पास कुछ नहीं है। ज्ञान वाला बंदा कब दिखाई देता है? अनुशासन से। अनु पीछे से चली आ रही है चीज, उस पर राज्य करना है। अनु मैंने पीछे से शासन पे राज्य करो। पता लगा मेरे अंदर परमात्मा है। कहता है ऐसी बोल ना बोलिए लोग कहे चुप, ऐसी बात ना कीजिए लोग कहे जा उठ। अब अपने पे अनुशासन कर। ऐसी जगह बैठ गया है, लोग कह रहे कब उठेगा, कब उठे, वो तेरी इंसल्ट है। तू अंदर से जाग। इतना बोलने में मेरे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। आप जगे हुए हो, प्रकाश हमारे घर में आ गया है, मेरे को डर नहीं है क्योंकि मैं अंधेरा नहीं हूँ। अब हम इस ज्ञान में आके क्या ले रहे हैं? अपना प्रकाश। सही कह रही हूँ कि मेरे अंदर प्रकाश है, मेरे अंदर दीपक जल रहा है, किसी दूरी का डर नहीं है। जो होनी घटना है वो तुम नहीं घटा रहे, वो मेरे कर्मों के अनुसार घटेगी। डर किस बात का? उसने कहा जब मुझे यकीन हो गया, पता लग गया कि खुदा हमेशा हर वक्त मेरे पास है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन मेरे खिलाफ है, किस लिए डरूं? चोर भी आके बदल सकता है। नानक जी संत ऐसे ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है। चोर क्या चीज है? चोरों को कहते हैं क्या लेना चाहते हो? अरे ज्ञान किस बात का हुआ है? समर्पण। किसका समर्पण? शरीर का समर्पण तो परमात्मा को कर ही दिया है। मैं शरीर निकला ही नहीं हूँ, मेरे से क्या कोई लूटेगा? देह से बड़ी क्या दौलत लूटेगा? समर्पित हो जा। उंगली माल को बदलते हुए महात्मा मुझके देर लगी। उंगली माल उंगली काट, लोग डर रहे थे उंगली कट जाएगी, इसलिए जाते हुए डरते, जिसके हाथ लगता उसकी उंगली कट के उसकी गले में माला बना लेते। अरे ये क्या? महात्मा बुद्ध क्यों नहीं डरे? किसका पता लगा? अरे मेरे अंदर परमात्मा है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये क्या लेगा मेरी? अगर देह को लेना जाता है, देह तो उसने समर्पित कर ही दी थी इसको, डरा नहीं। वही उंगली माल किससे बदला? महात्मा बुद्ध की बातों से बदला। उसको समझ आ गई। कहता है जा, ये सामने पेड़ है, जितने पत्ते टूटे पड़े हैं ना नीचे, जा उनको लगा के आ। अरे पत्ते लगा के? कहता है जितने पेड़ के पत्ते टूटे पड़े हैं जा उनको जोड़ के आ। कितनी देर लगाता रहा, जोड़ना बड़ा मुश्किल था। जो टूट गया वो जुड़ नहीं सकता डाली से। उसने कहा नहीं जुड़ते। कहता है तोड़ तो रहा है, उंगली को तोड़ देना आसान है, जोड़ के दिखा किसी की। यहीं पे वो पलटा। अरे तोड़ना आसान, जोड़ना इतना डिफिकल्ट। यहाँ पे उसको ज्ञान हुआ भगवान चीज क्या हुआ।
वहीं पे वो उसके चरणों पर गिर जाता है, कहता है भगवान आप बताओ जोड़ना किसे कहते हैं। कहता है तोड़े जा रहा है, कब जोड़ना सीखेगा। अरे जब तक धर्म में आओगे नहीं, धर्म कोई बाहरी नहीं है, धर्म भीतर जाना ही तुम्हारा धर्म है। आत्मा तुम्हारा साक्षी हो जाए, जो कर्म करो उसका तुम्हें एहसास हो कि मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, इसका फल मेरे को भुगतना। साक्षी को जान लिया, कर्म का ध्यान ही नहीं है। अब ये साक्षी जाना है कि जो कर्म करती हूँ कोई और देखे या ना देखे, लेकिन मेरा साक्षी देख रहा है। गलत का फल मेरे को गलत भोगना ही पड़ेगा। आनंदमय जीवन और इतना दुखी, किस लिए दुखी? पहचान नहीं की अपनी, था कौन, समझ कौन क्या रहा था। विरजानंद आंखों से सूरदास दयानंद आते हैं उनके पास। दरवाजा खटखटाया, दयानंद ने, उसने कहा कौन? विरजानंद कहते हैं यही पूछने आए मैं कौन हूँ, यही पूछने आए मैं कौन हूँ। विरजानंद ने समझ लिया कोई पहुंची हुई, कोई मानी हुई हस्ती आई है। अरे आत्मा को आत्मा जानती है, तुम क्या जनवाओगे? उसने कहा यही मेरे लिए चाहिए था। विरजानंद ने कहा आ जाओ बेटे, अंदर आ जाओ। इतनी परीक्षाएं ली दयानंद की, और इतनी बार दयानंद सोचा मर जाऊं तो अच्छा है। इतनी इंसल्ट, इतनी मार खाई, लेकिन भट्ठी में पर के सोना है खूब ही चमकता। अरे यहाँ भट्ठी ये बनाई, इसकी परीक्षा होगी, कहीं तुम्हारी हार नहीं है। हार तब है जब तुम अपनी मैं को मैं कहोगे। हार है ही नहीं, मैं जीता कब हूँ? एक सम्राट, एक संत कहता है शिष्यों मेरी बात सुन के जाना। कहे क्या गुरुजी, मैं चला भी जाऊं याद रखना मैं कभी जीवन में जीता नहीं हूँ। गुरुजी जीते नहीं हो, इतनी दुनिया आपके पीछे, तुम कहते हो मैं जीता नहीं हूँ। क्या लगी जीता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी हारा ही नहीं हूँ। हार और जीत को बराबर सम होने का नाम ज्ञान है। ये और ये दोनों हैं, परमात्मा इसी के अंदर है, लेकिन ऐसा बनाया, बनाने वाले ने इतना सम कर दिया, उसकी पहचान नहीं की। ये कहने लगा ये वाली मैं हूँ, लेकिन नहीं, उसने ऐसा सम बनाया विषम होते हुए। सम को ढूंढ, सम है कौन? अरे निकल जाएगा तो सम है ही नहीं। सम मेरा परमात्मा है। सम का मीनिंग था एक ही दृष्टि से सबको देख, मैं ही हूँ सबके भीतर, दूसरा कोई है ही नहीं। भीतर वाले राम का होए न जब तक ज्ञान, पढ़े लिखे और मूर्खा दोनों एक समान। इतनी डिग्रियां पास कर ली, अहंकार में आ गए, एक मिनट न लगा जाते हुए। लड़का नौजवान 7 भाषाएं सीख के आया, मैं सब कुछ दूसरों के नोट कर लेता हूँ, भाषा जान गया है। थोड़ा सा मन में अहंकार आया कि मैं सब जानता हूँ, पैसे देने लगी दुनिया। बाहर निकला, मोटरसाइकिल पे चढ़ा, खंबे के साथ एक्सीडेंट हो गया। क्या विद्या है, किस बात का गरुड़ करे? अरे वही विद्या है, जब तक वो अंदर बैठा है सारे गुण उसी के अंदर है। जो बनना चाहते हो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। सारी जमीन के अंदर पानी है, जहां से आप लेना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनो, वकील बनो, अब कुछ भी बनो, लेकिन मेहनत उसी चीज पर करना है तो वो निकालेगा। सारी विद्याएं उसके पास है, तुम कितनी विद्या लोगे? बोलता नहीं है बच्चा, गूंगा नहीं बोलता, समझ लेते हैं। अरे वो जो विद्याएं जानता है, तुम क्या जानो? इतनी विद्याएं बाहर की बोलने की, और गूंगा बना दिया किसी को, वो कैसे समझा पाएगा? अरे अंदर वाला इतना सहज, इशारा कर मैं तेरे लिए हाजिर कर दूंगा। पानी पीना है तो ऐसे कर, खाना है तो ऐसे कर। क्या बैठा है वो हस्ती लेकर, हम करे का है, हम जमीन के अंदर नीचे धसे जा रहे हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया, क्या किया? तूने कर्मों को नहीं देखा। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, बुरा तब होता है जब मेरे भीतर कुछ ना कुछ मेरा कर्म गलत होता है। नहीं, कर्मों को सुधारना है। ज्ञान का मतलब कुछ नहीं है, ज्ञान का मतलब है जग जान। उत्तिष्ठित प्राप्य वरानी बोध, उठ जाग क्या कर, उन जगे हुए की शरण में जा जिन्होंने अपने को पहचाना है। इस मैं को छोड़कर मैं करते सब गए, मैं से मिला न कोई। जो मैं से मिलकर चले वो ही उसका होए, बाहर की मैं छूट जाए।
ये वाली मैं अहंकार दे रही है, यही डंडे मार रही है, यही सब भुगतान करा रही है। ये मैं मरते ही आप जागृत हो जाएगा, हर कर्म करेगा। अपने को देख, उसके अंदर कौन बैठा है? मैं ही तो हूँ। गुरुजी ने कहा था शीशे के ऊपर कोई दृश्य ना बने। गुरुजी कपड़े से ढक दे, क्या बनेगा? नहीं, उसमें कपड़ा आ जाएगा। गुरुजी ईंट से ढक देते हैं, दब जाएगा। नहीं, उसमें ईंट आएगी। गुरुजी कहने लगे जब तक शीशे के ऊपर शीशा नहीं आएगा तब तक दृश्य बनते रहेंगे। ये आत्मा है, सब आत्मा है। आत्मा के ऊपर आत्मा रखते जाओ। मेरे साथ कुछ भी हुआ, मेरा अपना कर्म है, मैं उसको आत्मा देखूं। न्यायालय के अंदर अगर मेरे को कैद की, अगर मेरे को उस वक्त फांसी की सजा मिली है, स्वामी राम तीरथ कहते हैं उस वक्त तेरे मन में आ जाए फांसी देने वाला मेरा परमात्मा है, दूसरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है तेरी फांसी बदल जाए। क्या परमात्मा है? हम परमात्मा को जाने कहाँ है? तो पहचान ही नहीं करी। वो ही बोल रहा है मैं हूं ही नहीं, अभी निकल जाए, अभी इसका नाम शव हो जाएगा। अरे शिव एक हस्ती, एक परमात्मा, जीता जागता चलता फिरता मंदिर, निकल जाए तो ये शव है। वो मंदिर, बुल्ले शाह क्या कहता है? मंदिर को तोड़ डालो, मस्जिद को तोड़ डालो। बुल्ले शाह कहता है पर दिल किसी का मत तोड़ना, इस दिल में दिलबर रहता है। हम कहाँ हैं? अरे दिल भर जिसे कह दिया, किसको ढूंढ रहा है? निरंकारियों में कहते हैं दिल भर, जाना है उन्होंने, ये बात नहीं है। तो हमें पहचान से, अपनी पहचान कर, ये नहीं है। इतने अरसे से हम जन्म ले लेके यहीं पे आ रहे हैं और यही कुछ करके जाएंगे, फिर आएंगे, यही संसार होगा, यही घर होगा। जिससे वैर किया वही मेरा घर वाला बन सकता है, वही मेरी घर वाली। कोई गांठ ना बांधे। अब पता लगा है कि सबके अंदर तू चमक रहा है। तेरी चमक ना हो तो कोई दिख ही नहीं सकता। आए मेरे ओलिया, मेरी आंखों में ऐसी रसाई दे, देखूं जब आईना तो तू ही दिखाई दे। आज के आनंद की जय। देखो जब आईना तो तू ही दिखाई दे। मुबारक, बहुत सुंदर। तो अब हमारे बीच में अग्रवाल साहब, आज क्योंकि शनिवार है, हम लोग इंतजार करते हैं पूरा एक हफ्ता, तो आए हैं हमारे भाई साहब। तो अग्रवाल साहब अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करेंगे। बहुत सुंदर और गहरे विचार है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आशा करता हूँ आप सभी लाभान्वित होंगे। आज थोड़ा आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चार्जिंग प्रॉपर नहीं है। आइए बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर विचार ऐश्वर्या देवी जी के हमेशा होते हैं। आज भी बातें सुन के बहुत मन प्रसन्न हुआ। ऐश्वर्या देवी जी बहुत सही कहती हैं कि अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है। हेलो, अब ठीक है? थोड़ा हाथ से पकड़ लेना। हाँ, ज्ञान का मतलब अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, क्योंकि हम सब अब तक ये शरीर को ही अपने आप को जानते हैं। और जो हमारे, ऐश्वर्या देवी जी कहती हैं, जो हमारे अंदर बैठा है वो ही मैं हूं, वही मैं हूं। तो इसका मतलब अब वो जो नहीं रहा ना, वो तो मैं हो गया, तो वही मैं हूं। तो जब तक हम उसको जो कह के संबोधित करेंगे, वो कह के संबोधित करेंगे, परमात्मा कहकर संबोधित करेंगे, तब तक वो मैं कैसे हो सकता हूँ? यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भाव में फर्क आ रहा है। और मतलब इसका मतलब कि जो चला रहा है या जो अंदर है, जो असली तत्व है, जो चेतना है, उसको हमें जानना है कि वो मैं हूँ। और जहां तक मैं समझाऊं कि शायद ऐश्वर्या देवी का मतलब कि जो अंदर तत्व है, असली तत्व है, वही परमात्मा है, पर वो परमात्मा है और वही मैं हूँ। क्या इसको सही? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। इसमें बात में कोई थोड़ा दोहराई बात है या एक ही बात? ठीक बात नहीं, वही मैं आपसे थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है ना कि परमात्मा ये नहीं कि मेरे अंदर परमात्मा बैठा है। यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का फर्क है।
मेरे अंदर परमात्मा नहीं बैठा है, मैं ही अंदर सिर्फ बैठा हूं और ये शरीर और मन मेरे से अलग है। मतलब अपने आप को जानना मतलब कि अपने आप को वो परमात्मा तत्व की तरह से महसूस करना, हाँ, कर्म सुंदर बन जाए। तो अपने आप कर्म सुंदर बन जाएंगे। हाँ, कर्म। जब हम अपने आप को शरीर और मन जिस धोखे में अब तक समझ रहे थे, उस भ्रम से दूर होके ब्रह्म को अपने मैं मान लेंगे, मतलब ब्रह्म को अपने से पहचान लेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो वही असली ज्ञान है। यही मतलब है ना श्रुति में। हाँ, मैं का अहंकार, ये वाला अहंकार है। हाँ, वो वाला तो सबके अंदर एक ही वो है। वाला सबके अंदर नहीं, वो वाला फिर वो हो गया, मतलब वो नहीं, मतलब है एक वो जो मैं मैं, वो हाँ, सबके अंदर हाँ, है। मैं वो जो सबके असल अंदर में मैं है। हूँ, हाँ, जो असल में मैं है, वही मैं। वो की तो खत्म हाँ, हो गया। वो खत्म, वो की भाषा। वो हाँ, तीसरे आ गया। यस, यही समझ में आता है कि ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो शब्द ही खत्म हो जाएगा, अलग से तो अलगपन खत्म हो अलग जाएगा, रहेगा ही। तूपन खत्म हो जाएगा, परपत्तम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मैं ही मैं हूँ, वो आप में भी मैं हूँ, आप में भी मैं हूँ, सब मेरा ही विस्तार है। कह दे, जा मैं कह दे, दो ही शब्द है, हैं? तू तो कह दे। तू तो फिर अलग हो गया ना, इसके लिए हमने तू जान नहीं रहे। शब्द है दोनों, मैं और तू। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आता तो वो अहंकार पे आ जाते हैं। हाँ, तू का गुरु नानक ने तू कहा, मैं कहती हूँ ये कोयल तू ही आप करके देखो, एक उस पे निर्भर होकर क्या नहीं ले रही आनंद, बिल्कुल। सारा आनंद वो ले रही है, लेकिन उसको ये नहीं, ये वाला नहीं माना। तू कह दो, मैं कह दूं, वो आप ही निर्भर है। हाँ, पर भाई तू कहने में थोड़ा सा एक अलग भाव नहीं आ गया हम मैं से, हाँ, ठीक मतलब है, मैं की जानकारी अगर सही रूप में आए आए, समझ तो आ फिर जाए तू बस। बचा नहीं ना। फिर है एक शब्द, एक ही शब्द, एक ही शब्द है बस, दो है नहीं, द्वंद है ही एक ही शब्द है। तो अगर हम उस तत्व को ही मैं समझ गए जिससे ये शरीर चल रहा है, जिससे ये मन चल रहा है, और ये समझ लिए जिससे ये संसार चल रहा चल है, रहा है। या ये तो हम जब ये बोलते हैं कि हम उसको जाने या उसका हम सिमरन करें, तो फिर जब हम खुद ही वो हो गए तो हम किसका सिमरन करेंगे? वो जब तक जाना नहीं है तब तक है। हाँ, सिमरन सिर्फ तब तक है जब तक जाना नहीं है। जाना नहीं है, पर अगर हम जान रहे हैं वो में नहीं आया। तो या इसको क्या है, हम ये कह सकते हैं कि हम अपने उस रूप का ध्यान हमेशा रखें। सिमरन तेरा सिमरन, क्या हम ये कह सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में थोड़ा सा शब्दों का फर्क है, पर मुझे लगता है कि हम सत्य के ज्यादा नजदीक होंगे अगर हम इस तरह से बोलेंगे कि अपना सिमरन करना है कि मैं आत्मा हूं, किसी का सिमरन नहीं करना। जब हम करेंगे परमात्मा का सिमरन कर रहे हैं तो फिर हम अलग भाव में आ गए। ज्ञान में जैसे जैसे हम उतर रहे हैं, पर हम पहले दिन से ही अगर उसी भाषा का इस्तेमाल करें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, और मैं मुक्त हूँ, और मैं मुक्त हूँ, और इन चारों शब्दों का मिलान एक शब्द में आता है कि मैं शिव हूँ, शिवोहम। शिवोहम जो शब्द है वो ज्ञान की पराकाष्ठा का संकेतक है, का सूचक है। तो जब हम उस भाव में का सिमरन हमेशा करेंगे, जो सिमरन का असली मतलब समझ में आता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शिव हूँ, वो सिमरन जब हमारा हमेशा चलेगा तो हम इस शरीर और मन के भाव से अलग होके और इस अहंकार से अलग होके उस शिव के भाव में और उस शिव के गुणों में अपने आप को महसूस कर पाएंगे। गुणों में हाँ, वैसे उस शरीर मैं के- में भी सब आ गए। हाँ, मैं, ये तू नहीं है, तू कोई भी नहीं बचा। अग्रवाल जी कह रहे हैं ये तू नहीं है। यस, मैं मैं ही अभी मैं ये बात जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। मैं ही मैं हूँ। तू खत्म तो है। जो आप कहते हैं कि उसके अंदर भी परमात्मा है, करना पड़ेगा अनुभव में, बोलने से तो नहीं। उसको भी हम उतना रिस्पेक्ट करें। पर अगर इसको हम ऐसे समझें कि वो भी तो मैं ही हूँ, मैं हूँ, बिल्कुल, तो उसमें भी रिस्पेक्ट पूरी आएगी। हाँ, हाँ, इसमें बिल्कुल, नॉट मैं हूँ ऑन, जब हम परमात्मा के रूप में जानते हैं तो बुरा हमारे लिए किसी उसके अच्छा बुरा का कहाँ मतलब रहेगा फिर? रही नहीं मैं ही है। तो जो यही है, तो मैं क्या करूँ? यही है। जब हम दूसरे को कहते हैं भी आप में भी परमात्मा है तो हम उसके हाथ जोड़ते हैं, पर जब हम कहते हैं कि आप भी मैं ही हूँ तो हम उसके गले मिलते हैं। हाँ। मतलब आगे प्यार बढ़ा ना, प्यार, दो एक हो मतलब गए। अब दोनों हमें एक जब हो हम हाथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब अपने से किसी और को देख रहे हैं, अपने से किसी बड़े को देख रहे हैं, मतलब उसको पूज रहे हैं, पर अपने को उसको मैं नहीं मान रहे हैं। अलग पर जब हमने उसको मैं मान लिया, जैसे आपने उदाहरण दिया
फांसी देने वाले का हम मैं को फांसी दे रहा है, तो किससे गिला है? तो मैं को सजा दे रहा है। जो होगा मैं तो है ही, मैं का ही भाव है। तो वो भाव के अंदर वो भाव असली ज्ञान का भाव है। उस ज्ञान में अब हमें किसी से मांगना नहीं है, कोई सुख किसी से मांगना नहीं है, क्योंकि मैं ही हूँ जो सुख स्वरूप मैं ही हूँ, आनंद स्वरूप मैं ही हूँ, और मैं ही और सब में हूँ। इनफैक्ट अगर ये ज्ञान और बढ़ जाए, और ऋषि देवी जी इस चीज को बिल्कुल मैं समझता हूँ समर्थन देंगी, कि सिर्फ इंसानों में नहीं, बाकी सब प्राणियों में, पेड़ पौधों में, वनस्पति में, और इवन जड़ में, मतलब पत्थर में, पहाड़ों में, हर जगह वो मैं का विस्तार नजर आ सकता है। जब हाँ, तो अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द है वो इसी बात को संकेत करता है, और ये हमारे वेदों का, वेदांत का महावाक्य माना जाता है। महावाक्य का मतलब वो वाक्य जो कि ज्ञान की गहराई में होके हमारे बोध से निकले, वाक्य गुनगुनाने से या सुनने से नहीं। शिवो हम शिव रूप को महसूस करें अपने अंदर, तब वो हमारे अंदर से आवाज नेचुरल आए। और वो जब उस भाव में जब आएगी तो वो घमंड वाले भाव होगा ही नहीं, वो शुद्ध भाव होगा कि मैं वो मुक्त हूँ और मैं ही नित्य हूँ। नित्य का मतलब हम सबके अंदर वो तत्व जो कल हम कहीं और थे इस टाइम, या कल शाम को कहीं और थे, सारे लोग अलग थे, विचार अलग चल रहे थे, हम कुछ देख रहे थे, पर वो तत्व तब भी वही था जो अब है। और इसी तरह से नॉट ओनली कल, जब हम बचपन में थे हमारी पूरी दुनिया अलग थी, हमारे खेल अलग थे, हमारी इच्छाएं अलग थी, सोच अलग थी, पर जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो वो तत्व वहां पे भी नजर आता है। तो वो तत्व जो नित्य है, हमारे मन ऐसे ऐसे है, मन में विचार बदले, मन कहीं से कहीं आया, हमारा शरीर कहीं से कहीं बना, एक छोटे से बीज से बच्चा बना, बच्चे से हम इस फॉर्म में आए जो आज है। पर कोई चीज हमारे अंदर है जो बिल्कुल वही है, जो चेतना है उसके अंदर ना तो कोई उतार चढ़ाव आया, ना हमारे विचार, उसके चेतना के विचार बदले, ना उसके भाव बदले, ना उसकी इच्छाएं बदली। वो तत्व जो नित्य है, अगर हमने उसको पहचान लिया तो हम वो हो गए। जब हम कहते हैं हमारे अंदर परमात्मा है, तो हम फिर ये नहीं कहेंगे हमारे अंदर परमात्मा है, तब हम कहेंगे मैं परमात्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं इस सारे जगत का जानने वाला हूँ, और मैं ही सारा जगत हूँ। ये भाव जब रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिमरन, जिसको उस हिसाब से कहते हैं कि हम उस ईश्वर का सिमरन करें, और हम दिनचर्या में ना उलझें, क्योंकि सिमरन सिर्फ ये रहेगा कि मैं शिव ही हूँ बस। तो वो सिमरन रहे, वो मुझे समझता है आता है कि असली सिमरन है कि मैं कौन हूँ, उस चीज को हम कभी ना भूलें। वो चीज हमारे जहन में हमेशा रहे, और उस जहन में रहने के बाद अब हम अपना जीवन व्यापन, शरीर और मन जो मिला हुआ है जब तक, तो उस शरीर और मन के चलाने के लिए जो भी हम दिनचर्या करें, जो भी कार्य करें, उस स्थिति के साथ करें कि मैं शिव हूँ, मैं परमात्मा हूँ। वो असली सिमरन समझ में आता है। तो उस सिमरन में सबसे सुंदर जो बात होगी, कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि हम जब कंप्लीट हो गए, हम पूर्ण हो गए, हम शिव खुद हो गए, हम ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म तो अपने आप में पूरा संसार ही ब्रह्म है। तो वो उस ब्रह्म को किसी चीज की इच्छा नहीं है। उस सिमरन से कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, इस सब भाव के अंदर जब इंसान रहेगा तो सबके अंदर उसको वो ही मैं ही नजर आएगा, सबके अंदर वो प्यार रहेगा, उसके अंदर खुद के अंदर वो शिव तत्व की शांति, वो शिव तत्व का नित्यपन, और वो शिव तत्व का मुक्तपन। मुक्त मतलब अब हम इस शरीर के मरने जीने से भी मुक्त हैं, क्योंकि वो शरीर मैं हूं ही नहीं, तो मरा तो शरीर मरा, मैं तो मरा ही नहीं। तो है तब भी वही, वो मैं अभी भी है वो जो आप कह रहे हो। हाँ। दोनों कड़ी से उससे बचपन से लाए ना, वो जो छोड़ने के बाद भी मैं हूँ, ये है, ये भाव है जो असली होने का जो भाव है, वो भाव यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि शरीर ना होने पे भी वो है, वो होना है,
तो वो जब आ गया तो हम मुक्त हो गए। मुक्त डरता किससे है, बंधा किस चीज से, शरीर और मन से, या इस मृत्यु से, मृत्यु के डर के भाव से बंधन में है। जब उस शरीर से ही हम अपने आप को अलग जान गए, अपने आप को शिव जान गए, परमात्मा जान गए, तो हम मुक्त भी हो गए। तो शिवो हम भजन एक बार यहाँ पे हमने करा था, उसके अंदर अपनी पहचान को जानने के लिए, हाँ, सच्चित आनंद हम असली मेरा ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उस भजन का ये बोध था, सार था। और उसके अंदर उसके 4 गुण बताए थे। अब मेरे 4 गुण कि मैं नित्य हूँ, मतलब जो बचपन में था, जो कल था, वही मैं हूँ। मैं शुद्ध हूँ, कोई जो भी विकार है वो मेरे नहीं है, वो इस शरीर और मन के विकार है, और उसकी वजह से विकारों से मन उलझा हुआ है। तो मैं विकार वाला नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अपने आप को जाना कि मैं शुद्ध हूँ। करें हम तो ये करें। हाँ, सिमरन मीन्स कोई और नहीं, ये 4 चीजें हाँ, जो है वो मैं कि हूँ, परमात्मा तो मेरा जीवन तेरे हाथ में है, मेरा जीवन तेरे हाथ में है, मेरे जीवन को चलाने वाला तू है। मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध का मतलब बोध, बोध मतलब अपना बोध। जो हमारे अंदर बोध जो इस टाइम पे भी है, हम जान रहे हैं कि मैं हूँ। या इसको और भी सिंपल बात से देखें, हम सबको मालूम है कि हम हैं, वो होने का भाव जानना। ये स्टैंड है, मोबाइल है, जितना मर्जी मोबाइल काम कर सकता है, पर उसको मोबाइल को ये नहीं मालूम कि मोबाइल कि मैं हूँ। वो जो बोध, अपने होने का बोध ही बुद्ध है, बुद्धपन है। अपने होने का भाव कि मैं हूँ, वो ज्ञान, वो एहसास, वो बुद्धपन है। तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त, चौथा शब्द था मुक्त। वो जो जब नित्य है और वो चीज को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई तड़पा नहीं सकता, कोई इसके 2 टुकड़े नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता, तो फिर वो किस बंधन में है? वो सारे बंधनों से दूर है, मुक्त है। तो सिमरन हमें उस अपने रूप का, अपने उस भाव का, उस सच्चाई का सिमरन रखना है। और उस सच्चाई में ना कोई मांग है, ना कोई इच्छा है, और एक समरसता है, जैसे अपने। तो ये आज मेरे विचार थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल जी, इसके अंदर ना आज हमारे शर्मा जी 1 मिनट आप इसी विषय में तो इसके आगे अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज क्लैरिफिकेशन मिलेगी। बैठिए। जो अग्रवाल जी ने कहा एकदम 100 से भी 500% जो है यही बात है। 100 और 200 की तो बात ही नहीं है। पर एक्चुअल में जो अग्रवाल जी ने कहा, अग्रवाल जी ने शायद अनुभव से कहा है, श्रीदेव जी अनुभव से कहती है, शायद हो सकता है किसी को अनुभव हुआ, मैं अपने आप का मैं अनुभव होगा तब उस पर मैं चल पाऊंगा। बोलने में और सुनने में थोड़ा सा क्या है कि इसके रास्ते पे चलने पे जरा और ज्यादा हम जाएंगे तो हम जो है उस चीज को महसूस कर पाएंगे कि मैं ही हूँ सारा कुछ। अगर आप सबकी इजाजत हो, यही मैं कह रहा हूँ, उसका कोई रास्ता चलने का अगली बारी से उस अनुभव को अनुभव करने की कोशिश हम सब करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम बिल्कुल हर शनिवार से उस अनुभव को अनुभव करने के लिए के रास्ते पे बढ़ेंगे। तो आप सब मेरा साथ देंगे। बहुत सारा कुछ एक और जोड़ दिया थोड़ा। बहुत सुंदर चर्चा हम सब में चल रही है। आज हमारे बीच में बसीन साहब आए हैं, हमारे बुजुर्गवार बड़े भाई, और हमें बहुत प्यार देते हैं। वेद शास्त्रों में तो इनको काफ़ी कुछ मैं समझता हूँ कंठ है। ऐसे श्लोक बोलते हैं जैसे पता नहीं वेद शास्त्र इनके सामने पड़े हैं और पढ़ के बोल रहे हैं। बहुत ज्ञान और अनुभव भी होगा यकीनन, अगर उम्र के तकाजे को देखें और इनके विचारों को सुने और इनमें नम्रता का भाव देखें। तो नम्रता का भाव इस बात का प्रतीक है कि ये अनुभवी हैं। तो जो ये अभी मैं की चर्चा चल रही थी उस विषय में, ये इसी संदर्भ में अगर आप हमें और गाइड करेंगे, थोड़ा सा और चर्चा को बढ़ाएंगे, तो एक प्रकरण से संबंधित चर्चा सुनते और उसका खुलासा होगा और उसका क्लैरिफिकेशन मिलेगा और जो बात स्पष्ट होकर हमारे सामने आएगी। तो बसीन साहब से भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पर 2 बातों का और स्पष्टीकरण ये देंगे कि जैसे सोहम की बात हमने अग्रवाल साहब ने की, हम ब्रह्मस्मी की बात की, बिल्कुल उचित बात की, उसमें कुछ कमी नहीं है। अब उसमें इस बात के भाव में कि सोहम के भाव में हम सब यहाँ बैठे हैं, कितने जीते हैं लोग और कैसे, और जो लोग नहीं जी रहे सोहम के भाव में, वो अपने आप को कैसे समझते हैं, वो सोहम के भाव में क्यों नहीं जी रहे हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए, उसकी विधि शायद मैं समझता हूँ अग्रवाल साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जब ये कह रहे थे कि सब कुछ मैं हूँ,
तो मेरे नीचे जो बैठा कुत्ता है वो भी मैं ही हूँ। अब जिसको ज्ञान हो गया, मान लो मैं कहूँ जी मुझको ज्ञान हो गया सो हम में, और मैं ब्रह्मस्मि हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सोहम हूँ, तो अब मेरे को भाई कुत्ते में और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो फिर आप में से बैठा कोई मुझे कहे ओ सरदार जी कुत्ते, अगर कोई ऐसा बोले तो फिर मुझे कैसा लगना चाहिए? मैं कहा हाँ ब्रह्म प्रभु पिता परमात्मा मेरे को तो अब इस नाम से पुकार रहा है, फिर तो उचित होगा। और अगर मैं गुस्सा खा जाऊं तो फिर कौन से ब्रह्म की तो इसी विषय की चर्चा को हमारे जो भाई साहब हैं वसीम साहब आगे बढ़ाएंगे। आप यहीं बैठे रहो, मैं कैमरा इधर कर रहा हूँ, आप बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदीक्षाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। त्वत्तो हि जातं जगदेतदीश त्वयैव भूतानि वसन्ति नित्यं त्वयैव शम्भो विलयं प्रयान्ति भूमौ यथा वृक्षलता द्योति भूमौ यथा वृक्षलता द्योति। विषय बड़ा गूढ़ है, समझने की ज़रूरत है। आसान हो सकता है लेकिन हम निराभिमान हों तब। सबसे बड़ा बाधक इसमें होता है अभिमान। है क्या? परमात्मा स्वयं संसार को बनाते हैं। अभी जैसे एक श्लोक बोला, त्वत्तो हि जातं जगदेतदीश त्वयैव भूतानि वसन्ति नित्यं त्वयैव शंभो विलयं प्रयान्ति भूमौ यथा वृक्षलता। पृथ्वी पर जैसे वृक्ष उत्पन्न होता है, स्वयं उसी से जीवन पाता है और उसी से वृद्धि पाता है और अंतोगत्वा उसी में विलीन हो जाता है। क्या? हम समझ क्यों नहीं पाते? कारण क्या है कि परमात्मा ही नासमझ बन के आता है और कोई नासमझ बन के। परमात्मा स्वयं नासमझ बन के आता है। अब उसको समझाए कौन? उसको समझाए कौन? वो क्या है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ना समझ बन के बैठता है संसार। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ना समझ बन के बैठता है संसार में, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक समझदार बन के बैठता है। और उसकी प्रक्रिया क्या है? 3 प्रक्रिया हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों प्रक्रिया में वो स्वयं देखता है क्या? इस तीनों का नाम है शास्त्र भाव से विश्व, तेजस, प्राज्ञ। जिसको हमने बोला ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसी को शास्त्र भाषा में बोलते हैं विश्व, तेजस और प्राज्ञ। अब विश्व क्या है? व्यक्ति के माध्यम से वो संसार बनाता है। अब भगवान क्या है? भग कहते हैं योनि को, योनि कहते हैं पृथ्वी को, योनि कहते हैं स्त्री को। जब पुरुष स्त्री के साथ संबंध करता है तो उसके योनि को चलाता है और संसार को उत्पन्न करता है। यह है व्यष्टि। और संसार को जब परमात्मा बनाता है तो पृथ्वी को चलाता है, इसलिए भगवान कहता है। भग मैंने योनि, योनि क्या है? पृथ्वी। इसमें 84 लाख योनियों को उत्पन्न करता है। बीज डालते हैं हम, अनार का बीज डालते हैं तो अनार उत्पन्न होता है। कुत्ते का कुत्ते में बीज डाला जाता है तो कुत्ता पैदा होता है क्या?
सब कुछ वही है, A to Z। उसको समझना जो है यही बुद्धिमत्ता है। जिस रोज हम उसको समझ जाएंगे उस रोज हमारा कल्याण हो। वास्तव में क्या है, कुछ भी दूसरा नहीं है, A to Z, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। श्रुति कहती है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य, विद्वान लोग उसको अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई क्या है, हजारों मतियां हैं, लेकिन मति एक ही तरफ जाती है। सबकी एक ही गति है, आनंद, और आनंद ही ब्रह्म है। लक्ष्य हमारा क्या है, आनंद की ओर। हम कुछ खाते हैं तो बोले आनंद आएगा, हम कुछ पहनते हैं तो आनंद, कपड़ा पहनने से पहले देखते हैं ये अच्छा लगेगा कि नहीं, आनंद आएगा। प्रत्येक वस्तु में हम आनंद ढूंढते हैं, और सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म, ये उसके लक्षण। अच्छा, उसके अब लक्षण ढूंढना चाहते हो, अब हर चीज में देखना चाहते हो। अब इसमें 3 लक्षण हैं, परमात्मा के ही लक्षण है। इसमें ही नहीं, प्रत्येक वस्तु कण से लेकर के पर्वत तक सभी में अस्ति। अस्ति मैंने है, ये संस्कृत का शब्द है, अस्ति। अस्ति मैंने है, भांति मैंने भास रहा है, और प्रिय। ये 3 लक्षण है परमात्मा के। किसी पत्ते को उठा के देख लो, अस्ति, भांति, प्रिय। इसी तरह बालू के कण में देख लो, बालू का कण में क्या क्षमता है, सारे संसार को उत्पन्न करता है ये बालू में क्षमता। और कण कण न जुड़ा हो तो पृथ्वी कहां से बने। उसने क्या किया है, अकेला था, अष्टधा प्रकृति का आह्वान किया। पृथ्वी पर जो भी है संसार का व्यवस्था करने के लायक, ये जगत जो है पृथ्वी का धन है। पृथ्वी जल का धन है, जल अग्नि का धन है, अग्नि वायु का धन है, वायु आकाश का धन है, आकाश अहंकार का धन है, अहंकार महत्तत्व का धन है, महत्तत्व माया का धन है, और माया ब्रह्म का संकल्प। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको बुद्धि समझती नहीं है। अब आइए, हमारे 3 शरीरों पर, 3 शरीरों में रोज वो दिखता है, दिखाता है, कहीं अलग नहीं है उसका स्वरूप। पत्नी के माध्यम से संसार बनाता है वो परमात्मा, उससे संयोग करके जगत उत्पन्न करता है, और स्वयं उसमें फंस जाता है। उसकी शादी करनी, उसका पढ़ाना लिखाना, ये करना वो करना, फलाना करना, ये परमात्मा ही कर रहा है। लेकिन हम अंधे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं। अरे तू बता, प्राण तेरे बस में है, जो खाता है वो हजम करना तेरे बस में है, कुछ भी तो तेरे बस में नहीं है क्या, चलाता वही है, लेकिन हमको दिखता नहीं। फिर दूसरा नंबर आता है, इस जागृत में हमारे 25 तत्व काम करते हैं। किसी ने सोचा आज तक? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 विषय, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 24 तत्वों को चलाने वाला कौन है? एक आत्मा। जैसे आपकी 1000 मशीन लगी है, लेकिन उसको एक मोटर चलाती है, और मोटर को कौन चलाता है? आप ये बताइए, सारे संसार के ये इलेक्ट्रिशियन को कौन चलाता है? तो ये सारा जो इलेक्ट्रिशियन है, ये एक ही परिवार है, उसका एक ही कारण है। जैसे आपका पंखा पावर से चलता है, पड़ोसी का पावर से, सारी दिल्ली का, सारे ब्रह्मांड का। तो ये पंखा कह सकता है एको हम, माने एक ही हम हैं जो सारे संसार को चला सकते हैं। अब उसके ऊपर आता है कि 24 तत्व हमारे जो है हमारे शरीर को चलाते हैं, लेकिन 24 तत्वों को चलाने वाला कौन? परमात्मा। तो हम क्या है बीच में? खामखा। हम खामखा बीच में चौधरी बने फिरते हैं, और कुछ नहीं है। अब उसके ऊपर आता है, जागृत हुआ, जागृत को चलाने वाला परमात्मा। आगे आता है स्वप्न। स्वप्न में 3 तत्व रह जाते हैं। ये किसी ने सोचा? एक मन, एक प्राण और एक आत्मा, चौथा वहाँ कोई नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमें स्वप्न आता है, हम बम्बई पहुँच जाते हैं, मद्रास पहुँच जाते हैं, अथवा इंग्लैंड पहुँच जाते हैं,
लेकिन केवल कौन पहुंचता है? मन। और जब ज्यादा दुख होता है तो मन सोने नहीं देता, जब ज्यादा खुशी होती है तो मन सोने नहीं देता। अब यहाँ पर मन जब तक विलीन नहीं होता तब तक नींद नहीं आती। मन हमें सोने नहीं देता। मन का इलाज है, इंजेक्शन लगाते हैं ना डॉक्टर, ऑपरेशन करना होता है, मन को सुला देते हैं। इसी तरह से मन हमारा जब सोता है, भाग्यशाली का मन सोता है जल्दी। मन जब सोता है तो नींद आती है। तो अब तीसरी अवस्था आ गई सुषुप्ति, जिसे प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ कहते हैं परमात्मा से एकाकार करना। नित्य हमारे लिए प्रलय होती है। हम उस समय जब नींद में जाते हैं, जब मन हमारा सो जाता है तो हम मर जाते हैं। क्यों? कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, हमारा कोई भाई नहीं रहता, हम किसी से संबंधित नहीं रहते। उस वक्त में हमारे लिए प्रलय होती है और परमात्मा एकाकार करता है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। ये अगर न जुड़े तो हम पागल हो जाएं। एक हफ्ता अगर नींद ना आए तो हम पागल हो सकते हैं। तो है क्या? ये परमात्मा का रोज बैटरी चार्ज है इसके साथ, और ये बैटरी चार्ज न हो तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये नित्य हमारी जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति, ये व्यवस्था है। जिसने इसको देखा है वो ब्रह्म है, जिसने इसको जाना है वो ब्रह्म है। बाकी तो भ्रम है। भ्रम तो परमात्मा का रूप है। क्यों? कि अस्सी भी ब्रह्म तो तुसी भी ब्रह्म, फिर काहे का भ्रम? बोले ब्रह्म ही तो जगत है। ब्रह्म ने हमें जगत बनाने में डाला है और यही हमारे साथ। अब इसके ऊपर आता है समाधि। सम है जिसकी धी बुद्धि, इसी को कहते हैं तुर्यातीत। तुर्यातीत कब आती है? जब हम अपने प्राणों को वश में कर लेते हैं, तो बाकी क्या रह जाता है? प्राणों को जब हमने वश में कर लिया तो बाकी क्या रह गया? एकमात्र आत्मा, जिसको हम देखने के लिए ललाहित हैं, भागते फिरते हैं, कंदराओं में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। तो है क्या? जब अपने प्रयास से प्राणायाम के माध्यम से मन को रोक लेते हैं, मन जब रुक जाता है तो प्राण रुक जाता है, प्राण रुक जाता है तो मन रुक जाता है। दोनों का चोली दामन का साथ है। तो है क्या? यहाँ पर जब मन रुक गया, प्राण रुक गए, तो आत्मा का साक्षात्कार हो गया। अब यहाँ पर अगर 1 मिनट के लिए आपने रोक लिया और उसमें आनंद आ गया, तो फिर आप नित्य कोशिश करोगे। जिसको एक बार चस्का लग जाता है किसी से संयोग करने का, वो बार बार फिर उससे जुड़ता है। और वो जब जुड़ गया उससे, फिर उसको बढ़ाता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो सारा दिन शरीर को छोड़ देता है और परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम तुर्यातीत, इसी को बोलते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार। और ये जिसको चस्का पड़ गया, अब वो कुछ भी बोले, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, फलाना हूँ, ढमाका हूँ, वो कुछ भी बोलता रहे। बोलने से क्या होगा? तो है ही है। अरे तुमने बोल दिया मैं करोड़पति हूँ, अरे करोड़पति तो थे ही तुम। ये तो भिखारी तुम बने आकर जीव बन करके, जीव भाव में बने। तो अब जैसे भाई साहब बोल रहे थे, मैं ब्रह्म हूँ, फलाना हूँ, ढमाका हूँ, समाकुम में सब कुछ मेरे में है, सब। अरे वो तो तेरा है ही है, उसका कौन सा एहसान करता तू? 3 चीजें समझ लीजिए कि है क्या। जब हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है तब भी हम ज्ञानी हैं। जब हमें ईश्वर को नहीं देखते तब भी हम देख रहे हैं। हमारी आंखें क्या देख रही हैं? सबसे बड़ा उल्लू बनता है आदमी कि मैं देख रहा हूं, तू नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहा है। अरे उल्लू के पट्टे, तू नहीं देख रहा है। जब तक तू रहता है, डेड बॉडी क्या नहीं देख रही है? डेड बॉडी परमात्मा ही तो नहीं देख रहा उसमें, परमात्मा उसमें चला गया, इसलिए देखना तूने बंद कर दिया। और तू जब तक जीता था तब तक बोलता था मैं देखता हूँ। अरे तू खाक डाल रहा है सिर में,
जिस दिन जागते जागते जीते जीते तो ये समझ ले कि मैं नहीं देख रहा हूँ, परमात्मा देख रहा है, बस यही काम खत्म हो जाएगा। और यही पॉइंट है, यही चलना है। अब ज्ञान की बात आती है, मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, मेरे को शास्त्र पढ़ लिया, मैंने संतों से सुन लिया तो मैं ज्ञानी हो गया, यही मूर्खता है। यही मूर्खता है। क्योंकि ज्ञान घन है आत्मा। आत्मा कभी ज्ञान से विहीन नहीं होता। अब जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो मैं अभिमानी हो गया, मैं पाठ करने लग गया, मैं सुनाने लग गया और दक्षिणा लेने लग गया। तो ज्ञान कभी होता नहीं, प्रभु कभी मिलते नहीं, क्योंकि बिछुड़ते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं, ताकत ही नहीं है, कोई उपाय नहीं। कारण क्या है कि जैसे सागर में मीन प्यासी, ऐसे ही ब्रह्म रूपी सागर। ब्रह्म है क्या? ब्रह्म को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद बात करें। उसके बाद आता है परमात्मा कभी मिलते नहीं, परमात्मा का ज्ञान कभी होता नहीं और परमात्मा कभी दिखते नहीं। क्यों? कि वो देखता तो है सबको, A to Z। ये जो बनाया हुआ दिख रहा है हमको, ये किसने बनाया? तुम्हारे बाप ने, कि तुम्हारे बाप के बाप ने, कि तुम्हारे और बाप के बाप ने? अरे बनाया उसी ने, और वही जीव बन के देख रहा है और वही सिर सुहा पड़ रहा है। उसको क्या देखोगे? देखने वाले को क्या देखोगे? वो ही देख रहा है। अब यहाँ पर गलती कहाँ पर है? हम समझ रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, बस यहीं पर गलती है। अरे खोजा तुम्हें सारे जहां में, तेरा कहीं पता नहीं। गंगोत्री गया, यमुनोत्री गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, अमरनाथ गया, बड़ी बड़ी मस्जिदों में गया, बड़े बड़े गुरुद्वारों में गया, बड़े बड़े गिरजाघरों में गया, जहां भी गया मिला क्या? पानी और पत्थर। उससे सिर फोड़ेगा अपना? जहां भी गया मिला क्या? पानी और पत्थर। जब आंख बंद करके देखा है तो बैठा अपने खोजा तुझे सारे जहां में, तेरा कहीं पता नहीं। जब तेरा पता लगा तो अपना ही पता। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आकाश में शब्द है तू, वायु में स्पर्श है तू, अग्नि में रूप है तू, जल में रस है तू, पृथ्वी में गंध है तू, और हर बशर की धड़कन है तू। जिधर देखता हूँ उधर तू ही। तो भाई वो कहीं मिलता नहीं और कहीं बिछुड़ता नहीं, खोता भी नहीं। खोजने वाले को तुरंत मिल जाता है और न खोजने वाले। हम खोज क्या रहे हैं? सुंदर स्त्री, हम खोज रहे हैं सुंदर धन, हम खोज रहे हैं सुंदर खाना, सुंदर पहनना, सुंदर जाना और लोगों को ऐश्वर्य दिखाना। जिन खोजा तिन पाया। अब यहाँ पर गुरु नानक जी क्यों कह गए? उनको अभ्यास था इसका। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा एक ग्रंथ है, अपने आप में वेदांत का ग्रंथ है। जिसके मन में जिज्ञासा जागी है ब्रह्म के प्रति, वही श्रेष्ठ है। और उसके ऊपर कोई स्तुति नहीं है परमात्मा की। कारण कि इससे बड़ी स्तुति नहीं है जीव के लिए कि जो अपने आप को खोजने को निकल पड़ा। शुरू कर दी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके मध्य में जिज्ञासा पैदा हो गई, उसने क्या नहीं कर लिया? सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया। तो भाई आज तो हमें आपने फंसा दिया और हमने बोला तो पता नहीं क्या बोला। आइए हमें तो आइए एक थोड़ा सा दो लाइनें बोले। आप लोग सब संत हो गए, हमें शक हो रहा है ये बात, हमें शक है आपके ऊपर। तो मैं बोलूँगा, आप लोग बोलेंगे। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मन जब निर्विकल्प हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मन जब निर्विकल्प हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कामनाओं का जब अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कामनाओं का जब अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। इच्छाओं का जब अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। इच्छाओं का जब अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया।
इच्छाओं का जब अंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मैत्री जब सबसे हो गई, मैत्री जब सबसे हो गई तो रोम रोम संत हो गया। मैत्री जब सबसे हो गई तो रोम रोम संत हो गया। मैत्री जब संत हो गई तो मैत्री जब सबसे हो गई तो रोम रोम संत हो गया। ये सारा श्रेय जाता है हमारे सरदार जी को। कारण क्या है कि उन्होंने ये सत्संग बुलाया है और उन्हीं को श्रेय जाता है। हम माला नहीं लाए सुंदर सी, लेकिन माला इनको पहना चुके हैं। आपने पहना दी वसीम साहब। अच्छे में देखो वो सजो आपके शब्द की माला है उनके लिए। ये शब्द की माला है, शब्दों की फूल है उसमें। ये आपने फंसा दिया हमें कुछ नहीं आता था, लेकिन आपने बुलवा लिया। ये फसाना बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत बढ़िया रहा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। है क्या, कोई कहीं पर अज्ञान है ही नहीं। ये स्वयं जब तक वो अज्ञान से निपटता नहीं है तब तक कुछ नहीं। व्यस बोले महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोय, जहीं छन जस जहीं राम करें तहीं छन तस तहीं। तो कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, ये सब उसकी लीला है। उसको देखते जाओ और चलते जाओ। जिस रोज आपका मन बने, हाँ भाई हमने सोचना है, देखना है, तो भाई आगे चल कर देख लेना, सरदार जी को बुला लेना। ये है हमारे वसीम साहब, बहुत सुंदर इन्होंने भाव हमारे सामने व्यक्त किए। ना को मूर्ख ना को सियाना, वर्तै सब किछ तेरा भाना। दिला की बात की। और फंसने वाला और फंसाने वाला वही तो है वसीम साहब। कहाँ तो बहुत सुंदर लफ्जों में इन्होंने हमें आज परिचय दिया, उसका आता पता बताया कि जब पता चलता है तो अपना ही पता नहीं रहता। बहुत सुंदर। तो थोड़ी देर के लिए वालिया जी अपने विचार रखेंगे, फिर समापन है। आज शनिवार है, आप प्लीज आए। आप तो बोलिए। हो गया मेरा, पहले ही हो गया। आइए। आपको तो हम सुनने से वंचित रह जाते। ना ऐसा कुछ नहीं। वालिया जी तो हमारे गुरु हैं। नहीं ऐसा नहीं।